हम गरीब लोग, किसान लोग, जब हमारे यहाँ शादी हुआ करती, मेरी बेटी की डोली उठती, ससुराल पहुंच गए, मेहमानदारी का आखिरी वक्त होता है, वलीमा का आखिरी वक्त होता है। गांव पड़ोस की औरतें, उनमें बूढ़ी जवान एक झुंड आती है, चलो फलनवा के यहाँ बहू आई है, देखने जाते हैं। मगर बहू देखते नहीं, वो नहीं देखते नाक नक्शा कैसा है, इनका किरदार, व्यवहार, कैरेक्टर कैसा है, इस पर निगाह नहीं रहती है। वातिया आने के बाद कान देखे बाप के यहां से लाए क्या है, घूंघट उठा के देखे कि माथे में टीका है कि नहीं है, गले में नकलेस है कि नहीं है, हाथ में बाला है कि नहीं है, पाँव में पायल है कि नहीं है। इन सारी चीजों को देखने के बाद इधर देखती उधर देखती, बाप के यहां से क्या लेके आई है, और यही चर्चा अपने अपने रास्ते घर तक किए जाती है। मगर याद रहे, गरीब बाप की, गरीब बेटी के गरीब बाप, आपसे मैं गरीब आदमी गुजारिश करता, बेटी को आप इस जमाने में अगर 5 लाख की गाड़ी नहीं दे पाते, 90,000 की पलंग नहीं दे पाते, अपनी बेटी को 10 बड़ी गोल्ड सोना नहीं दे पा रहे, अपनी बेटी को दुनिया के हिसाब से मालदारू के बराबर आप जहेज नहीं दे पाते, तो मदरसा उस्मानिया में बेटी को कुरान पढ़ा दे, नमाज का पाबंद बना दे। जब तेरी गरीब बेटी बाप के यहाँ से नमाज की आदी बनकर, कुरान की कारिया बनकर, तस्बीह व तहलील सीख कर अपनी ससुराल जाएगी, यकीनन मेहमानदारी का आखिरी पहर होगा, असर की अजान होगी, और असर की अजान होती ही जो नमाजी है उन्हें चैन नहीं। वो माए जो नमाज पढ़ती है, बच्चा को या तो किसी के हवाला कर दे, या बच्चा को नमाज से पहले पहले थपकियां देकर सुला दे, मेरा लाल सो जाए और मैं बावजू होकर थोड़ी देर मुसल्ले पे आकर नमाज़े असर अदा कर लूं, नमाज़े ज़ोहर पढ़ लिया करूं। जिन माँ को नमाज पढ़ने की आदत लगी जाती है, जिस भाई को नमाज से मोहब्बत हो जाती है, बेनमाज पढ़े सुकून नहीं मिलता। बेटी नमाज की आदी बनकर, बेटी नमाज कुरान की कारिया बनकर जब तेरे मेरे घर से अपनी ससुराल जाएगी, असर की अजान मस्जिदों में होगी, बेटी के कान से आवाज टकराएगी तो अपनी नंद से कहेगी एक लोटा पानी दे दे, और जब पानी लेकर आए तो अब बैठकर वजू करेगी, वजू के बाद मुसल्ला बिछा देगी, अब मुसल्ला पे बेटी आ जाएगी, अब मुसल्ला पे नमाज पढ़ेगी। इतने दरमियान में वो टोली आ गई, जो दुल्हन देखने आई, कहने लगे फला के यहाँ जो दुल्हन आई है, रखे कहाँ, बैठी कहाँ है, इशारा होगा और देखो दुल्हन वही है जो दुल्हन वही है जो वजू करती है, दुल्हन वही है जो नमाज पढ़ती है, दुल्हन वही है जो रुकू करती सजदा करती है, दुल्हन वही है जो आंचल उठाए रब से भीख मांगती है। खुदा की कसम, जब नमाज पढ़ेगी बेटी, जब वजू करती नजर आएगी बेटी, जब रुकू सजदा करती नजर आएगी बेटी, जब कुरान की तिलावत करती नजर आएगी बेटी, किसी माँ को जुर्रत नहीं होगी, किसी बहन को ये जुर्रत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, कान टटोल के देखे बाप के यहाँ से क्या लाए हैं, गला टटोल के देखे बाप के यहाँ से क्या लाई है, उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं होगी, बल्कि रास्ते भर यही चर्चा होगा, फला की बहू देखने गए, वो नमाज पढ़ रही थी,
फला की बहू को देखने के लिए गए, वजू कर रही थी। ये चर्चा रास्ते भर घर तक चर्चा है। अब किसी की हिम्मत नहीं उनके बाले देखे, उनके ताले देखे, नकलेस देखे, पाजेब देखे, झुमके देखे, टीका देखे, बल्कि उनके सजदे का जिक्र होगा, उनके रुकू का जिक्र होगा, कुरान की तिलावत का चर्चा होगा। जब मेरी बहन, जब मेरी बेटी कुरान पढ़ के जाए, नमाज पढ़ के जाए और ऐसी ससुराल में पहुंचे जहां कोई नमाज नहीं पढ़ा हो, नहीं जानता हो, अब नमाज का वक्त हो जाएगा, तो एक बेटी जब आपके घर से कुरान पढ़ के जाए और अपनी ससुराल में कुरान की तिलावत करे, तो यकीनन वो सास जो खटियलो बहू को न देखे, बहू से बातें न करे, खुदा की कसम जब तक तिलावत होगी सास को हिम्मत नहीं होगी, बहू तू चौकीदार नहीं होती, झाड़ू क्यों नहीं लगाती। एक दिन गुजरेगा, दूसरा दिन गुजरेगा, एक बेटी पढ़ी लिखी होकर, दीनदार होकर, एक बेटी नमाजी होकर जब अपनी ससुराल जाएगी, अब उस बहू की नमाज को देखकर बेनमाजी सास को गैरत आएगी। कितने दिन तक मुंह चोराएंगे? एक ना एक दिन बहू की नमाज को देखकर सास को हया आएगी और वो भी मुसल्ले पे खड़ी हो जाएगी। एक बहू की नमाज को देखकर बेनमाजी ससुर को शर्म महसूस होगी, वो भी मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगी। एक बेटी जो यहाँ के लिए, अपने घर के लिए जब तक है, तब तक वो बेटी अपनी ससुराल जाती है, वहां के लिए भी है। नबी कायनात ने बेटियों से मोहब्बत करने का इसलिए हुक्म फरमाया कि बेटियों से प्यार करना। वो बेटी दो नस्लों को संवार दिया है। वो बेटी, जिन बेटियों के बारे में नबी फरमाते मोहब्बत करना, प्यार करना, बेटी तेरे घर में रहमत है, तेरे लिए सहमत नहीं। आज ये मेरी बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए रहमत है। जिस घर में बेटी आ जाती है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता। उस बाप से पूछो जिस बाप के पास 5 बेटियां हैं, दिन कमाता, गैरों के खेत में काम करता, पसीना बहाता, शाम का वक्त होता, 300 रुपए और थोड़ा सा चावल लेकर खुशी खुशी घर आते, बेटियां इस्तकबाल को खड़ी हो जाती। एक तो उनके हाथ के बोझा लेते, दूसरा पंखा डोलने के लिए आ जाया करती, तीसरा पानी का गिलास पेश किया करती। शाम होती ही बेटियां तेल लेकर कोई पाँव मलती, कोई सर दबाता, कोई बाप के लिए खाना तैयार किया करती। मगर उस बाप से पूछना जिस बाप का 5 बेटा, एक दुबई में है, एक पंजाब में है, एक दिल्ली में है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है, पूछना तेरी सुबह कैसी गुजरती, शाम कैसी गुजरती। वो कहेगा बेटे मेरे सब कमाने वाले, मगर याद रहे मेरी रात कैसी गुजरती, दिन कैसा गुजरता, सुबह कैसी होती, शाम कैसी होती, सुकून नहीं है। हर बेटा की फरमाइश हमने 50,000 रुपए दिया, मेरा किचन तैयार हुआ कि नहीं। हमने 2 लाख रुपए दिया, मेरी दुकान बनी कि नहीं। वो अपने बनाने में लगे हैं, बाप के पूछने में नहीं। मगर इन बेटियों का हाल जरा मुलाहिजा करो। इन बेटियों को जिसको हमने आज के जमाने में जहमत जाना, मुसीबत जाना, सर का बोझ जाना है, आखिरी वक्त होता है, आखिरी वक्त नफ्स डूबने पर है। बाप कहता बेटा बड़े प्यार से तुझे हमने पाला, तेरी परवरिश के सारे जतन हमने किए, महले हमने तेरे लिए, जमीन हमने तेरे लिए खरीदा, मवेशी हमने तेरे लिए
गाड़ियां हमने तेरे लिए खरीदा। बेटा आखिरी वक्त है, मेरी तबीयत बड़ी खराब है। हर उस जाने वाले इंसान की चाहत और ख्वाहिश होती, जब नब्ज डूबने पे आता फरिश्ता कर कहता, और इंसान अब तेरे लिए हमने आसमान जमीन को देख लिया, एक दाना तेरे नाम का नहीं। दाने का दरवाजा बंद होने का है तो बाप को अपनी बेटी की तलाश होती है। ऐ काश मेरे सारी औलाद मेरे निगाहों के सामने आ जाए। तेरी दौलत की मुझे तमन्ना नहीं, तेरे पैसे की मुझे तमन्ना नहीं। बेटा सुखी रहो, बेटा चैन से खाओ पियो, जरा तेरा मुखरा देख लो, आखिरी दीदार हो जाए। मगर बेटा है 50,000 तो भेज सकता है। अब्बा जान अगर ज्यादा तबीयत खराब है मैं रुपए भेजता, आप पूर्णिया जाकर किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करा ले। मुझे टाइम नहीं है, अगले महीने के 15 तारीख के बाद सोचा जाएगा, मैं जा नहीं सकता। मगर एक बेटी है, गरीब बाप की गरीब बेटी, गुर्बत की जिंदगी गुजार लिया है। एक कपड़े पर गुजारा करके बेटी बाप के यहाँ 3 वक्त की रोटी नहीं पाई, 2 वक्त की रोटी खाकर एक गरीब शौहर के यहाँ बाप ने पसंद किया, और गरीब बाप की गरीब बेटी गरीब शौहर के यहाँ पहुंचे। वहां जाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अपने शौहर की खिदमत, उनके बच्चों की परवरिश में लगी। मगर कोई रास्ता चलने वाला, उस गांव में पहुंचने वाला कोई आदमी अगर उस बच्ची को देख ले और कहे ये फला की बेटी है, बाप बड़ा बीमार है, और कहे बेटी तुझको खबर है का? क्या खबर? का तू फला की बेटी है, तेरा बाप 3 दिन से बिस्तर से उठा नहीं, लोग देखने आते। इतना कहना होता, बेटी ये नहीं कहती कि बाप ने मुझे फोन नहीं किया, जाना नहीं है, बाप ने मुझे कॉल नहीं किया, जाना नहीं है। बाप की तबीयत खराब, माँ की तबीयत खराब सुनते ही एक बेटी का हाल ये होता, उनकी दिल की दुनिया बदलती, कैफियत अजीब सी हो जाती। गोद का दूध पीता बच्चे का ख्याल नहीं रहता, किन के पास है, क्या है। बकरियां बंधी है, मिमियाती है, उन्हें परवाह नहीं। मुर्गियां छुट्टी है, परवाह नहीं। दरवाजे खुले हैं, परवाह नहीं। रात अंधेरी है, परवाह नहीं। बिजली कड़क रही है, परवाह नहीं। पुरपेच राहें हैं, कांटेदार वादी है, रात का आखिरी पहर हो या चिलचिलाती धूप हो, माँ से प्यार, बाप से मोहब्बत। बेटी ये नहीं कहती मुझे खबर नहीं, पता नहीं, मुझे फोन तक नहीं किया, जाना नहीं है। सारी की सारी चीजें बालाए ताक रखकर एक बेटी बाप की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में उन सारी मुसीबतों को झेलकर सामने आती। आने के बाद ये नहीं कहती ये खूबसूरत महल है, इसमें मेरा भी हक है। नहीं, बेटियों को बाप के खूबसूरत महल का लालच नहीं होता है, गर्व होता है, फख्र होता है। उनकी दुकान के बंटवारे की उसे ख्याल नहीं होता, बल्कि उन्हें फख्र होने लगता है। एक बेटी आने के बाद बाप के सिराने, माँ के सिराने खड़ी हो जाती है, और फिर उनके बाल संवारते, बिस्तर झाड़ते, उनका जिस्म साफ करते, उन्हीं के घर का बनाया हुआ खाना नवाला बनाकर मुंह में डालते और खिदमत किया करते। रात हो जाती है, कहते अब्बा जान फिर कल सवेरे आ जाएंगे, मुझे जाने दे, मेरा नन्हा सा बच्चा
न जाने बड़ी अम्मी के पास हम छोड़ आए, शायद के भूख से निढाल हो गया होगा। मुन्ना के अब्बा से हमने बात तक नहीं की, मेरी मुर्गियां छुटी, बकरियां मिमिया रही होगी, मुझे जाने दे। ये बेटी का हाल होता है, ये बेटी का हाल होता है। दोस्तों आज हम कहां हैं? उन बूढ़े माँ बाप से आज हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, और हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। और इस्लाम एक पाकीज़ा मुकद्दस दीन है। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक मुकद्दस और पाकीज़ा दीन है तो वो दीन इस्लाम है, और हम उसी दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। हम रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हमें यही फॉलो करना चाहिए। मगर आज हमारा मामला क्या होता है? बाप कितनी परेशानी इसका। एक बाप को हमने देखा है पंजाब में गन्ने के गट्ठर उठा रहा है। मैंने देखा भैया आपके इस कांधे पे छाले क्यों पड़ गए? तो कहा ये मशक्कत का काम है, गन्ना का बोझा कांधे पे रख रख कर मेरे कांधे पे छाले पड़े हैं। ये छाले क्यों पड़े? किसके लिए गन्ना का बोझा उठाया? एक आदमी के लिए एक वक्त की रोटी कहीं मिल जा सकती है, मगर बच्चे की परवरिश, बच्चे का लिबास, बच्चे का खुराक, बच्चे के लिए मकान, बच्चे के आराइश आसाइश का सामान के लिए बाप कभी मकराना में पत्थर ढोता है, कभी पंजाब में गन्ने उठाता, गैरों के खेत में काम करता, मगर हमें शऊर तक नहीं होता। जब वही बाप बूढ़ा हो जाता है, वही माँ बूढ़ी हो जाती है, तो मेरे लिए वो वाले जान बन जाता है। हम पलट कर नहीं देखा करते। बिस्तर पे माँ पड़ी है, बिस्तर पे खटिए पे बाप पड़ा है। हम अपने बाल बच्चों से प्यार करते, बाजार से पकोड़ा लेके आते, बाप अपने खटिए से कड़ाहट देखने लगे। उन्हें तमन्ना होती है काश मेरा बेटा आज मेरे लिए 2 पकोड़ा लाएगा। हम लाते और जब बाप को देखते दाएं हाथ में होता, फौरन बाएं हाथ में छुपाकर हम घर के अंदर जाते, दरवाजा बंद करते, मुन्ना को बुलाते, मुन्नी को बुलाते, उनकी अम्मी को बुलाते, खुद बैठकर पकोड़ा खाते। बूढ़ा बाप बीमार देखता रह जाता, उनके करीब तक हम नहीं जाते। मगर यहूदी है, यहूदी इस्लाम दुश्मन। बाप हमेशा कहता रहा ये इस्लाम एक नया दीन लेके आया है मोहम्मद। न जाना उनके बगल में, न मानना उनकी बात। हमेशा इस्लाम की मुखालफत करता करता यहूदी मर गया। अब एक छोटा सा बच्चा छोड़ गया, एक छोटा सा बच्चा, उम्र 7 साल है, बूढ़ी माँ है। अब वो बच्चा 7 साल की, वो इस्लाम धर्म का मानने वाला नहीं, इस्लाम का मुखालिफत करने वाला बाप का बेटा, यहूदी का बच्चा अपनी माँ के तरफ देखा, कहा मेरा बाप का इंतकाल हो गया, अब मेरी माँ की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं। कई महीने गुजरे, एक दिन उनकी निगाह पड़ गई, मेरी माँ अपना कपड़ा इधर से खींचती है, उधर सतर खुल जाता, जब इधर छुपाना चाहती है तो इधर खुल जाता है। मेरी माँ का कुर्ता जो मेरा बाप ने दिया फट चुका है, और ये मेरी माँ का जिस्म दिख रहा है। कौन कहता? यहूदी का बच्चा कहता। उम्र कितनी है? 7 साल की है। अब वो यहूदी का बच्चा को गैरत आती है, मैं बेटा होकर अपनी माँ के जिस्म को न छुपा पाऊं और गैर मेरे माँ के जिस्म देखे, ये हो नहीं सकता। वही बच्चा है, एक दिन मजदूरों के सफ में जाकर खड़ा हो गया। सुबह से शाम हो गई, लोग आए, जवानों को उठाकर कामों में लेके गया।
मगर नन्ना सा 6-7 साल का बच्चा है, मजदूरों के सफ में खड़ा खड़ा रह गया। दिन ढल चुका है, काम में नहीं मिला, वापस आ गया। दूसरे दिन फिर गया, लोगों से खुशामदें की, ए लोगों कोई काम है तेरे घर के सफाई में कर दूं, तेरे खेतों की गोराई में कर दूं। कहा नहीं, तू बच्चा है, काम के काबिल नहीं है, तुझे दाम देना पड़ेगा, तू काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं मिला तो बच्चा सोचा कि मुझको कोई काम में लेके जाता नहीं है, तो मांगने के लिए निकल गया। जरा गौर करना, मांग लेके लिए निकल गया अपने दादा के पास। दादा, मैं यतीम हूं, मेरा बाप तो आपका बेटा है, मैं आप ही का संतान हूं। दादा, मेरे बाप के बाद मेरे घर का हाल बिगड़ चुका है। मेरी माँ का जो कुर्ता मेरे बाप ने बनवाया था, वो कुर्ता पुराना होकर फट चुका है। मेरी माँ का जिस्म दिख रहा है, कुछ मदद कर दो, मैं अपनी माँ का कुर्ता बनवा दूं। दादा कहने लगा, जा यहां से। दौड़ा चचा के पास चला गया यहूदी का बच्चा। कहा कि चचा मेरी मदद कर दे। चचा भी फटकार दिया। फिर वही बच्चा अपनों के पास गया, भीख मांगने लगा, 2-2 पैसे दे दो, मैं अपने माँ के लिए कुर्ता बनवाऊं। मगर किसी ने मदद नहीं की, किसी ने रहम नहीं किया, डांट दिया, फटकार दिया। बच्चा रोता रोता आने लगा, आंखें अश्कबार है, दिल टूटा है। नन्ना सा बच्चा रास्ता तय करता चला आता है, एक जवान रास्ते में देख लिया। तो बच्चा रोता क्यों है? आंखों में आंसू कैसा, ये दिल में गम कैसा, क्यों रोता है? का न पूछ मुझसे, न पूछ मेरे दिल का हाल, मेरी परेशानी और मेरे इस गम को गलत करने वाला दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो मेरी मदद करे। तुम मेरे इन टूटे हुए दिल को जोड़ नहीं सकता, आप अपना काम करो, मुझे जाने दे। मगर वो जवान कहने लगा, बच्चा तू घबरा घबरा सा या लगता है, बताओ तो कोई मुसीबत आन पड़ी है। कहा कि मैं यतीम हूं, मेरे बाप का साया सर से उठ चुका है, मेरी एक बूढ़ी माँ है, और मैं अपनों के पास भीख मांगने गया था, मगर मेरे घर वालों ने मुझे धुतकार दिया। इस जवान ने कहा कि एक जगह मैं बताता हूं, एक जगह बताता हूं, वहां एक जवान रहता है, तू जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि तू जाएगा तो वहां से बेमुराद नहीं आएगा। ये वो ऐसा दर है, ऐसा घर है, ऐसा जवान है, जो भी जाता है उन्हें वो अता करते, वो महरूम नहीं किया करते हैं। का कौन है? का के मदीने में रहता है, नाम मोहम्मद है, जा चला जाओ। वो बच्चा सुना, सुनने के बाद उनका दिल बड़ा हुआ, चेहरे पे निखार आए, मुझे पता मिल गया, चलते हैं माँ से जाकर इजाजत लेते। बच्चा दौड़ा दौड़ा अपनी अम्मी के पास चला गया, यहूदी का बेटा। अम्मी जान, मुझे एक जगह की खबर मिली है, पता मिला है कि वहां से मेरा काम हो जाएगा। कहा कौन? कहा कि मदीने में एक जवान रहता है, नाम मोहम्मद है। बूढ़ी कहने लगी, बेटा नहीं नहीं, वो तो जादूगर है बेटा, वो पागल है, माज़अल्लाह मजनू है, दीवाना है। उनके पास जो जाता है एक नया दीन लेके आया है, उन्हीं का हो जाता है। न जाना, अगर तू उसे देखेगा तो तू उनका गर्विदा हो जाएगा, उनके दीन को कबूल कर लेगा। तो कहने लगा, अम्मी जान मैं दीन कबूल नहीं करूंगा, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। मुझे पूरा यकीन है कि कोई दे ना दे, मगर जिस जवान ने बताया है, जिस जवान के बारे में, यकीनन मुझे विश्वास है कि वो देंगे।
तो मां कहने लगी बेटा ठीक है जाना, मगर याद रहे वादा करे मुझसे कि तू उनकी बात नहीं सुनेगा, उनके बगल में न बैठेगा, तो उनके दीन धर्म को कबूल नहीं करेगा। कहा हाँ हाँ अम्मी मैं वादा करता हूं तुझसे। मां का हाथ सर पे रखा, कब वादा है मैं उनके धर्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं उनके पास नहीं बैठूंगा, मगर मुझे जाने तो दे। मां इजाजत दे दी। वो यहूदी का बच्चा रास्ता तय किया, मदीना पहुंच गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो बहुत सारे सहाबाए किराम की भीड़ थी, बहुत सारे दीवानों की भीड़ थी। उसी में ये बच्चा जाकर खड़ा, मुस्तफा की निगाह पड़ गई। नबी फरमाते बच्चा बताओ क्या काम लेके आया, क्या जरूरत है। बच्चा धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया, कहने लगा ए मोहम्मद मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं तेरे धर्म कबूल नहीं करूंगा, मैं तेरे दीन को कबूल नहीं करूंगा, मैं काम लेके आया हूं। नबी फरमाते आ जा, नहीं करना नहीं सुनना, मगर बताओ तो बेटा मुसीबत क्या है, परेशानी क्या है, क्यों आए हो, उम्र तुम्हारी छोटी है, आंखों में आंसू है, जरा गम